तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है। और ये है एक जापानी शादी। जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं। उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है। दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषाचिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू? कह रे चला रहा बहुत दिनों बाद। कैसे गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सल्टा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रुपया।
पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। ए भाई, कहाँ से आया है? नाम तो बता। पुष्पा, नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। कायदल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, काम मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा है तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये वजह वो मालिक को देगा, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। सब देंगे। ये कड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? रुकना पड़ेगा। पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। अरे क्या ये सब? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है, पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, फुकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चल चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? पड़ेगा।
सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। लक्ष्मी गायत्री मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच्चा है। पर चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। అవతల బళ్ళు వచ్చేసిండే పోవాలా దుడ్డు సాయంకాలం ఇస్తానులే రే యాదప్ప బిన్న ఎక్కండ్రా మనోళ్ళు ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या करो? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम गोली मत करो, गाड़ी में आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो, आजा आ जाओ, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाया चराने के लिए? ही करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। अरे सबसे 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे नकली, डीएसपी से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर, अक्ल नहीं है क्या? साहेब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाहीतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कहला तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे, हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी कर। चाहिए तुझे, चलो बता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आए हैं या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनकी जगह तो देखिए, कितने खूंखार लग रहे हैं।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है। इसके बाद सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जंगलियों को सर जाने दीजिए प्लीज। आइए आइए। पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे। भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू। काली समय को रचे, भूख फिर मचे। भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर। जीता शिकार जीलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की मौत जरूरी है। जागो जागो बकरे, से आया तो कटेगा टुकड़े। जीरा है मछली का चारा, दाना है मुर्गी का चारा। हड्डी है कुत्तों का चारा, जीवन है ये इंसानों का चारा। काली की पूजा जो करे, जानवर जो बलि चढ़े। लहू से खंजर शुद्ध करे, देवी करे भी तो क्या करे। यही है दुनिया, क्या करे। रहना तू होशियार, नहीं तो खाएगा चारा तुझको। जीना है तो भूख बढ़ा के खा ले तू खुद चारे को। भूख न देखे भला बुरा, नीति न धर्म, होगा उसका राज यहाँ पे जिसपे है दम। जागो जागो बकरे, बुद्धि तक न रह जाए रे। This movie download from desiremovies.zone. हाँ टोटल 21 किलो है। 12 इतना कम है। 18 किलो। निकलो आराम से बोला ना, निकल रहे चल। ले तेरा 25 किलो हुआ। ये तो ले, वरना मैं रख रहा हूँ। आओ, मेरे को कुछ बोलने का था। कह दो। मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम केशव है। यहाँ से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है।
कितना पैसा कमाने गए थे तेरे को? 10 लाख कमाने के। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, ऐसे क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। बक रहा है, बढ़िया से। रुक जाओ। क्या बोला था तुम? अब यहाँ देख, गोली की पूरी फौज है। एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली, हो गया हिसाब बराबर। सब के सब भून के रख दिए जाओगे। सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? क्या है रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया? माल फिर नहीं मिला? ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना की गई। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। एक बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से पी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। अभी तेरी हंसी तू मालिक है। सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा?
बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इसके घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज़ नहीं। इधर आ। तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया भी नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना खाते खाते बात करते हुए मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। अच्छा हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ए भाई खाने को कुछ देना जल्दी। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चलो 10,000। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज देना। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाई में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगर है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ सारी रात ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई।
मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत इतनी बात पड़ी फिर भी हंस रहे, पर उसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ए चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो गया। आओ, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले गोड को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा, तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर क्या रे शरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपाएगा? क्या वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। हाँ, दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले और टाइट टाइट कर। बाबू माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जाके अट्टे पे पौवा मार ले। बाबू पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले, इसकी पत्ती उठाओ और सीधा ऑटो में आ। भाव, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितने की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। चमाइला, 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी? बचपन से ही। जाए खरीद के। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाव, तू ये क्या बोल रहा है? अब कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा। अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे ये मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा, तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन तूने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस ना गया। पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी, मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों गाड़ी था? माँ, ये किसकी कार है? और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ ना माँ। कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। नहीं, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली?
खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी। मंगल सिन्हू का भाई होगा, चलिए उसे। हाँ भाई। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहे हैं बे? हमको चक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बेटा भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा। अभी वो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको कहे को देने का। कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आती? आंदोलन से ज्यादा बेईमानियां कमाने में मेहनत लगती है साले। हम कहीं से भी जाते हैं, वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते मान ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को कहे को इतना भाव दे रहे हो? ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है क्या रे? गाड़ी में आ तो तू 1.5 शाना बन रहा है, खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। यही है भैया जिसकी हमने बिल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ, ये बताने के 5 लाख नहीं थे? तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है? खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया अब उनके पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है? सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटू? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जॉली, तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो। चक्कर क्या रे साहब, वापस अपन पे शक। अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर, इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब, बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, ऐसे दे दे, सारा काम दे दे जी, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी हाँ। मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो, माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रहे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। पंजी कोंडा और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का न्याय। कभी कभी तो लगता है तो लोग
ये सब प्यासी नजरों से ऊपर काय को देख रहे हैं? सब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाव। क्या बोला? चिड़िया ढूंढ रहे हैं सब। और काय को? वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना, अच्छा वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। ये जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये सट के लिए है कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, वो भी मेरी एक नहीं सुनती थी। श्रीमती, क्या हम टैंकर में दूध भरें? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवाई नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवाई बातें करे दो हरफी। नाम है गंगा मटन, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या ऐसा है? इज्जत करो ना, कब से तंग करके रख दिया। हाँ चलेगा, इसमें कुछ नहीं है। सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सरे झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। तमन्ना हीरा पन्ना बंसो है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में खाब सजा जाए। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश हो रहा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी सिवली बातें करे दो हरफी। तेरी फोटो अखबार में छूट। अरे मैं दिखाता है ना। तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली। जैसे ही सोलवा चढ़ जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की कली। लाल साड़ी वो भी दिखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए। भाव हाँ माल लोड हो गया है, चले क्या? तो जाने का? हाँ तो ये सब ले लिया ना? कुछ बचा देना, चल रहे हैं। हाँ, और क्या निकल गया? पक्का नहीं? माल लोड हो गया तो अपन निकलते। हाँ कुछ बोला तो नहीं। वो बहुत मस्ती चढ़ रही है ना। मैं कौन सी मस्ती किया? तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं। बताओ तो मैंने क्या किया? भाई काम मन लगा के कर दो, और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है, फिर भी जिद करता रहता है। जाते चल, अभी जाते नहीं रुकने का मेरे को। चल जाते हैं ना। बात सुन, मैं समझ गया, तेरे को जितनी देर रुकना है तो रुक जा। हाँ मैं तो रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। देखी क्या? अरे वाह, बर्तन को ये
2 बार घसती है, फिर 1 बार तेरे को देखती है। ठीक है सच में मेरा दिल रखने के लिए खाली फोकट का तू झूठ बोल रहा है ना। तू सही समझाओ। अबे इतनी जल्दी सच को बोल दिया तूने? हाँ? मेरी 2 पल की खुशी में तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, खुद ही देख लेगी। नहीं भाई मेरे वाला मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करने दे। देखो मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ? यार मैं भिखारी बन जाऊंगा, तू गएला कैसे रे? चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ बोला। तेरी झलक शर्फी सी बल्ली नैना मदद बर्फी, तेरी झलक शर्फी सी बल्ली बातें करे जो हर्फी। लीजिए भिखारी। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? आप तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग? क्या बे, ऊपर से बजाया तो डम डम डमरू, नीचे से बजाया तो फटा हुआ ढोल। ये डबल ढोल की कहां से लाया रे? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, हम बस मजदूर हैं, इस सब के पीछे पुष्पा का हाथ है, उसी ने हमसे ये सब करवाया। साहब हमको छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे अगर मेरी बात मानेगा। अब तक तो उस पुष्पा के लिए काम कर रहा था ना, अब मेरे लिए करेगा, समझा क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए सही है। हाँ बस इतने ही। सिर्फ पोस्टर देखने मिलेगा, इन पैसों की मूंगफली खाओ और घर जाओ। यहाँ से मेरी फेवरेट थी वाली मूवी। मिल्क सेंटर में काम करते हो है ना? वैसे पूछने आ गया, टिकट विकेट मिली? अरे कैसे मिलेगी? 15 रुपए की टिकट 100 में मिल रही है। इतने बड़े स्टार की पिक्चर बुकट में तो देखोगे नहीं, कितने पैसे कम है? 400 रुपए से कम। 400। चलो 1000 देता हूँ, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है? तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रीवल्ली, दोस्त है तो उसको बोलो पुष्पा भाव पे नजर डाले। श्रीवल्ली एक मिनट इधर आपका। क्या हुआ? पुष्पा को ताड़ने का काम है, करेगी क्या? पुष्पा? अरे वही जो रोज तबीले पे आता है। अरे भूल गई, वो जो हमेशा पैर पे पैर डाल के बैठा रहता है, उसके साथ एक काला आदमी रहता है ना, वही वाला। वो काला सा आदमी मैं ही हूँ, तुझे क्या नाम है मेरा। एक बार उससे बात करना, बस एक पिक्चर देखने मिलेगा। देखने मिलेगी। अब अपने चिरंजीवी को देखने के लिए इतना तो कर सकती हूँ। हाँ ठीक है मैं देखेगी। हाँ ये जाके देख लेंगे, पैसा दे रहे। चलो भाई वो लाल दुपट्टे वाली क्या लग रही है, उठा ले गया। वैसे आपकी नजर वो भूरे रंग की साड़ी वाली पे है ना, उसकी कुंडली खोलता हूँ। अच्छा सुनो, एक और चीज है। क्या बोलना है तुझे? जब तुम भाव को देखोगी ना, तो एक बार प्यार से हंस देना। हंसना पड़ेगा? मैं नहीं हंसेगी। हंस देगी। अरे मान लेना इसकी बात, बस हंसना ही तो है। क्या ये काम हो जाएगा? हाँ ये हंस देगी। गाँव के मंदिर के पास ले आना। भाव मैंने पंडित को पैसे दिए हैं, उसने तेरे नाम का अभिषेक कर दिया है। वो बोल रहा है कि वो लड़की आज तेरे को देखेगी। ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। देखा भाव, भगवान ने सुन ली तेरी, श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना, कौन सा मेरे को देखने वाली है। चल निको। भाव किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। टाइम नहीं है। रुक ये ना पूरा पुष्पा। अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी, चल गलती मार दे। मैं तो देख रही हूँ, वही नहीं देख रहा ना। रुक जा भाव, रुक जा। 1000 रुपया दिया है। किसको दिया? मतलब पुजारी को, पूजा किया ना ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी देखने को मिली, अच्छा बात कर। ये आखिरी चांस है, आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। भाई बात, अपनी इज्जत भी कोई चीज है, आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसकी हाँ ऐसे श्रीवल्ली मेरे को देख रही है।
अरे थोड़ा स्माइल कर, हंस भी नहीं क्या? क्या हो तेरे को देख रही है क्या भाऊ? बंद कर। श्रीवल्ली तू हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। वो हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसी जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। आओ तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगोरों के लिए इतना काफी है। चलो 400 दे दिया। अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा, पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वह शर्मा के भाग गई रे। हाँ। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चलें क्या? चला जा, बात करते। अभी नहीं भाऊ, अभी जाके तुझसे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। नहीं भाऊ, अभी मत जा। समझ में नहीं आया। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को काम कर। श्रीवल्ली, एक श्रीवल्ली, मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं? लब्बा। तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या? बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ावा उसने यहाँ पे चढ़ाया। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ये केशवा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ये केशवा कुठे आहेस बे? छोड़ू तो नहीं तुझे। मैं सब बता दिया भाऊ, तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को तो मत कर देना। पैसा देके लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगळं बर्बाद केला। अरे लड़की है, किसी की जागीर थोड़ी है कि पैसा देके हासिल करेंगे। मेरा चरित्र ऐसा है, जॉली रेडी समझा है क्या? नहीं भाऊ, मेरी पूरी इज्जत का पैजामा कर डाला तूने। कितना 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 पैसा दिया रे तू? 1000। 1000? हाँ। एक बार हंसने का। अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको 5000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करने। क्या बोला तूने? अरे 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तू नहीं दाग लगाया तू ही धोएगा। तू क्या बोल रहा है? जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नाजिल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का माल। चेन्नई जाना है, पर अब तक यही है। मंगल सिन्हू बार बार अपना अड्डा बदलता रहा। कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाया गया। माल वहां पहुंचते ही तुम मुझे फोन करो, और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। यासीनो, कैसे आना? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी, गोडाउन 1 नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तू? हाँ पता है। तो वो लिच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुंचाने में टाइम है, तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना।
उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है। उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुँच सकता है। वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है? एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है, पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। मोबिस, जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो। इसको मैं अपना भाई मानता था, तड़पते हुए देख नहीं पाऊंगा। मुगलेश सारे काम आधे अधूरे करता है। लगन लग देना। चलो, बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। This movie download from DesireMovies.zone. क्या दे रहे हो? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख, दूसरी है ये। खा लेते हैं। कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते। यार बेकरारी में आवेला आपको। हाँ खड़ी खड़ी सोच के आई। माँ, मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे इतना डर क्यों नहीं है? मेरा बस चलता था, रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? आओ इधर, सुबह से बैठ के दाढ़ी कंघी कर रहे हैं। जल्दी बोलो लड़की को। एक जरा हट रे, एक छोटी सी चुम्मी देनी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आगे किस दे दूं क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोल दिया, भैया और सैया में फर्क नहीं पता। किधर से ला रहे पगलियों को? ट्रेनिंग चालू है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा नहीं आ सकती। अरे मैं हूँ ना। ये तो आ रही है, ये दूसरी घर को आ रही है। उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। चल दे दे। अरे बैठना। एक केशव, दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों? खुला रखो। दूरदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? तू शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था बे? एक चमाट दूंगी ना, बत्ती सी बाहर निकलेगी। जल्दी करो पुष्पा, भाव निकलते हैं। ये तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूँ। हाथ नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है? खुशबू के लिए खाई क्या? ये यानी गाल पे। गाल पे? हाँ। गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इधर आ, ये गाल पे हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा।
रोती काय कोई? मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसाने कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहले चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहते हो तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। देख तू मेरे को पति समझ के पप्पी दे, मैं तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई है, चलते। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। बाहर आ जा। क्या किया बेटा? वो क्या कर रहा है तुमने? करने का मौका भी नहीं तो करता है। इसको पैसा के ऊपर से भौ भौ रोने लगी। क्या किया तूने इसके साथ? अरे उसी से पूछो ना। श्रीमती, मैं कुछ किया क्या तेरे साथ? मेरी भी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं कुछ तो किया होगा। ने कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है। हाँ, निकाल हूँ। हाथ दोनों कंधे पे जाती है। करूंगी। मेरे पे हाथ उठाती है। आओ, ये क्या बकवास है? इसको चूमने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी। चूमूंगा तो मैं, पैसा भाई दिया है ना, उसके लिए उसका पति बनना पड़ेगा ना, तो बनूंगा, लेकिन 5,000 वसूलेगा मैं। इस मामले में झुकूंगा नहीं। हाँ? अबे सारा का सारा माल ऐसे ही बढ़ रहा है। मैं बोला था ना, रात में माल चेक पोस्ट के उस तरफ पहुंचाने गए, जवली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे। माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तेरा भेजा घूम गया क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? हाँ? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिए हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क है को लेने का? चाबी की तरह है? अबे जॉली भाई ने ताला लगाया है, तुझे चाबी दी तो मैं मर जाऊंगा। उसको बोल बिना चाबी के खोल दिया। पुष्पा, इसका अंजाम बुरा होगा। केशव इधर आ। अपने आदमी लोग को बोलने का कि दीदी को गांव तक छोड़ गए। ठीक है बाबू, चला जाए। जाओ। सलवा, ये लड़की को गांव छोड़ गया। पुष्पा ने लड़की को घर भेज दिया। आओ, एक ग्रेड का माल दूसरी लॉरी में लोड कर रहे हैं। पहले ये बता, माल काय को निशाने दिया है? ये गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझ के रखा है क्या? ये मेरा गोदाम है, तू पूछने वाला कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? हटावे। पुष्पा, पार्टनर पुष्पा, लगा 4 टके का भागीदार। अब दे जा इसको, दे दो। ए पुष्पा, मालिक का फोन है तेरे लिए। ऊपर से सोच लो, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल रहा है। क्या बोले? क्या सारा माल गोडाउन से हटा दिया? किधर भाई, रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तीनों ने भरोसे में हमारे पास माल छोड़ा था, जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई, माल का एक भी टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। भाग रहा, दो घोड़े का मजदूर। भाव सबका इतना बराबर करेगा, देखना। ये भाव इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? ये बारातियों की तरह बैठेगा को, पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो अंदर।
अंकल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से।